मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। आज देख रहे होंगे आपकी तदर्थ शिक्षकों पर सरकार मेहरबान है। और जैसा कहा भी गया है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है, तो आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं तदर्थ शिक्षकों पर सरकार की मेहरबानी, जिसको लगातार सुप्रीम कोर्ट में ले करके आम प्रतियोगी छात्रों के साथ युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही थी, जिसका प्रतिफल यह निकला कि हम सब जो है सफलता पर पहुंचे। और जो प्रबंधकों की तानाशाही थी, जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत थी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों की मिलीभगत थी, उसका पर्दाफाश हुआ। लेकिन आज तदर्थ शिक्षकों के लगातार संघर्ष से, तदर्थ शिक्षकों के लगातार प्रयास से जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, यह आप सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि प्रदेश में अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख प्रतियोगी ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आस लगाए हुए हैं कि हमको एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है कि यदि इन तदर्थ शिक्षकों पर मेहरबानी रही तो निश्चित तौर पर आम प्रतियोगी सड़क पर पुनः बेरोजगार होकर घूमता रहेगा। जैसा कि आप सब दैनिक समाचार पत्र में देख सकते हैं आप लोगों के सामने, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों को 50 अंक का भारांक दिया जाएगा, जो 35 अंक था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पर जो 4 नंबर साधारण प्रतियोगी को मिल रहे थे और तदर्थ शिक्षकों को मिल रहे थे 3.72 नंबर, अब पूरे 50 नंबर के होंगे। ऐसे में रात दिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले, रात दिन फीस पेमेंट करने वाले, रात दिन जो है मेहनत करने वाले प्रतियोगियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। वो लाख कोशिश करें लेकिन 50 अंक पर कभी भारी नहीं हो सकते हैं। ऐसे में सभी साथियों से अपील है, आग्रह, अनुरोध है कि हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और आप लोगों को सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी और निश्चित तौर पर इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी से आग्रह है, आप सभी प्रतियोगी साथियों से निवेदन है कि इस मैसेज को सभी साथियों तक, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो खासतौर से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके पास तक पहुंचाएं और इस लड़ाई को आगे लड़ी जाएगी। यह 50 अंक का वेटेज नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको एक समान अवसर दिया जाए और एक बार अवसर दिया जाए, इन्हें एक बार वेटेज दिया जाए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप तैयारी करते रहेंगे, किताबों को पढ़ते रहेंगे, लेकिन 50 नंबर के भारांक के सामने आपको घुटने टेकने होंगे, नतमस्तक होना पड़ेगा। और आपको बता दें कि तदर्थ शिक्षकों का पूरा मामला क्या है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के पूरे मामले को तमाम ऐसे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवा साथी नहीं जानते हैं। सिर्फ उनको किताबों से मतलब होता है, सिर्फ उनको 10 बाई 10 के कमरे में रह करके जो है पन्ने पलटने से ही मतलब रहता है। तो उनको बता दें कि तदर्थ शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रबंधकों के द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सरकार को गुमराह करके रखा जाता है। रखा कैसे जाता है कि तदर्थ शिक्षकों को रखने के लिए प्रबंधक मोटी रकम लेते हैं, उस मोटी रकम के दम पर इन्हें शिक्षक बना दिया जाता है। आपको बता दें कि 2011, 2013, 2016 में ऐसे तमाम आपके ही बीच का प्रतियोगी साथी है जो आज भटक रहा है एक ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर तदर्थ शिक्षक लगातार बने हुए हैं। और तदर्थ शिक्षकों को आपको बता दें कि सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे में जो प्रतियोगी साथी हैं, ऐसे में जो प्रतियोगी भाई बहन हैं, उनको अपने हक की आवाज़, अपने अधिकार की आवाज़ उठानी होगी। अन्यथा की स्थिति में उनके सामने एक नौकरी को लेकर बहुत संकट होगा और सरकारें लगातार तदर्थ शिक्षकों को ऐसे ही प्रबंधकों की मिलीभगत से रखती रहेंगी और उनको वेतन मिलता रहेगा। तो फैसला आप सभी के हाथ में है, संघर्ष आपका अवश्य सफल होगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेना होगा। इसी के साथ हम चाहेंगे कि जो साथी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि इस तरीके की खबरें आप तक पहुंच सके और आपके हक और अधिकार कभी
दबाए न जा सकें। जैसा कि आपको पता है कि संविदा को सरकार वापस ली, वो आप लोगों का संघर्ष है लगातार। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हम आप लोगों को आपके हक और अधिकार की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे और संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तन मन धन से लगातार प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे जितने भी साथी हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सब केवल 10 बाई 10 के कमरे में और किताबों में और कोचिंगों तक सीमित न रहें, अपने हक और अधिकार के लिए भी आप लोग आगे आएँ, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। इसे आप सबको मजबूती से लड़ना होगा। तो हम चाहेंगे जितने भी साथी हैं तो आप लोग जो है। और दूसरी खबर, चैन बोर्ड बना लूट का सबसे बड़ा अड्डा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि चैन बोर्ड पर लगातार साक्षात्कार शुरू है और लूट घसोट चालू है। अब तो खबर निकल के आ रही है, सूत्रों की माने तो जो वहाँ के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनमें भी आपसी मतभेद लगातार जारी है पैसे के लेन देन को लेकर के, जिसे आप सब जानते हैं। हाँ, लोगों को इस बात को लेकर थोड़ी सी गुरेज होगी कि यह खबर जो है बेवजह फैलाई जा रही है, तो खबर बहुत सही है, बहुत स्पष्ट है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको बता दें कि चयन बोर्ड में आपसी मतभेद चल रहा है, जिसके चलते प्रतियोगी छात्र दर बदर भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और इसमें दो गुट बन गया है। इसे आपको समझना है, क्योंकि नोट छापने की मशीन योगी राज में भी लगातार जारी है, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसको जानते हैं, अब भली भांति जानते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपका स्वार्थ टकरा रहा है। तो मैं ऐसे चाहूँगा कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के आप ऐसा कोई कदम न उठाएं कि आपके परिवार पर भारी पड़े। और आपको बता दें, टीजीटी में इस बार साक्षात्कार नहीं है, इसलिए जो सूचना निकल के आ रही है कि प्रतियोगियों के साथ बहुत बड़ा छलावा होगा, क्योंकि साक्षात्कार समाप्त होते ही प्रतियोगी छात्रों को 50 अंक जो तदर्थों को मिल रहा है, उससे भी तो बड़ी गाज गिरेगी। इतना ही नहीं, इस बार खबर निकल के आ रही है कि प्रतियोगियों के साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अन्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको अवसर यही मिला है, इसके बाद उनको लूट का अवसर नहीं मिलेगा। अब तदर्थ शिक्षकों पर आप थोड़ा सा सक्रिय बनाएं, और जो साथी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 94 51 50 56 85 पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना तो कतई न भूलें। ये आपकी जागरूकता पर तय होता है कि हम इस अन्याय के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ सकते हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच, इंकलाब जिंदाबाद।